मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मिर्च की सबसे जानलेवा बीमारी का हम किस तरह से घरेलू उपचार करें। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब भी आपने मिर्च का पौधा लगाया होगा दोस्तों, कि मिर्च की पत्तियां कुछ समय के बाद कर्ल होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो इसका मतलब है हमारे मिर्च के पौधों में बीमारी लग गई है। तो इस बीमारी का बहुत बढ़िया घरेलू उपचार आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल जैविक ये हमारा कीटनाशक है दोस्तों। ऑर्गेनिक तरीके से ही हम इसे बनाएंगे और इसे बनाने के लिए वो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी आपके घर पर ही होगी। तो इस गमले में मैंने 2 पौधे लगाए हैं मिर्च के। आप देख सकते हैं इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो कर्ल होना शुरू हो चुकी हैं। मतलब ये रोग की शुरुआत है दोस्तों। यदि हम इसी समय इसका उपचार कर लेंगे तो ये रोग पूरे पौधों में फैलने नहीं पाएगा। और नहीं तो दोस्तों, यदि टाइम लगेगा, हम ज़्यादा दिनों बाद इसका उपचार करेंगे तो ये रोग दूसरे पौधे को भी लग जाएगा। तो बहुत ही तेज़ी से ये रोग फैलता है और ख़ासकर बारिश के मौसम में ये जो रोग है वो पौधों में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। तो आप देख रहे हैं एक जो मेरे मिर्च का पौधा, इसकी पत्तियां बिल्कुल आपको फ्रेश दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल भी सिकुड़ी नहीं है, परंतु दूसरे पौधे की पत्तियां बहुत ही सिकुड़ी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए तो इसे सिकुड़ी रोग भी कहा जाता है, जिसमें कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं। और जब मिर्च लगी रहती हैं या फ्रूटिंग के टाइम पर जब ये रोग पौधे को लगता है दोस्तों, तो इसका असर फ्रूट पर भी आता है। जो मिर्ची होगी उसका साइज बिल्कुल छोटा हो जाएगा, साथ ही साथ मिर्ची भी टेढ़ी मेढ़ी होगी। पर आप देख रहे हैं मेरे इस पौधे में ये रोग नहीं लगा है, इसलिए मिर्चियों में कोई भी असर नहीं आया है। मिर्ची बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सीधी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ लिया है मठा, जिसे कि हम छाछ कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं बटर मिल्क। तो मठे को दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी तांबे के बर्तन में रखें। मान लीजिए आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है, पूजा वाला जो हमारा तांबे का बर्तन होता है ना, आप वो भी ले सकते हैं। 4 दिन आप ऐसे ही छोड़ दें। और यदि तांबे का बर्तन नहीं है तो आप कोई बिजली का जो तांबे का तार होता है वो इस बटर मिल्क वाले पॉट में आप डाल दें, 4 दिन छोड़ दें। तो क्या होता है, जो मठा होता है, छाछ होती है दोस्तों, वो तांबे से रिएक्ट करती है और बनता है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट बहुत ही बढ़िया फंजीसाइड है दोस्तों, हमारे पौधों को कीड़े लगने से बचाता है। तो ये जो जैविक कीटनाशक है दोस्तों, ये तो मिर्च के पौधे के लिए, टमाटर के पौधे के लिए और आलू के पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये रोग तुरंत ही खत्म हो जाता है। और आपको लगता है दोस्तों कि ये जो पत्तियों का कर्ल होने वाला ये जो रोग है, सिकुड़ी रोग है, बहुत से लोग इसे मुरोड़िया रोग भी कहते हैं। तो ये भी कई अगर पौधों में लग जाता है, कम लगा है तब तो आप उस पत्तियों को पिंचिंग करके तोड़ सकते हैं। परंतु ये रोग यदि ज़्यादा फैल गया है तब तो हम पिंचिंग नहीं कर पाएंगे, तब आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये बटर मिल्क 4 दिन से इस तरह से तांबे के उसमें पड़ा हुआ था दोस्तों, और बढ़िया अच्छा इसमें कॉपर सल्फेट बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस मठे को, इस छाछ को पौधों की पत्तियों में भी आप स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में आप इसे मिक्स कर सकते हैं, ताकि तुरंत ही ये पौधों की जड़ों तक के पहुँचे और इस रोग की रोकथाम हो जाए और दूसरे पौधों में ये रोग फैलने ना पाए। यदि रोग कम हुआ है, मुरोड़िया रोग, लीफ कर्ल का ये रोग कम फैला है दोस्तों, तो आप इसे थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट कर लें, पानी मिक्स कर दें। जितना ये है उतना ही आप पानी मिक्स कर दें तो डालें। और यदि ऐसा लगता है ये रोग बहुत ज़्यादा फैल गया, पूरे पौधों में चारों तरफ पत्तियां मुड़ गई, सिकुड़ गई हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, फूल टूट कर गिर रहे हैं, तब तो आप इसे डाइल्यूट ना करें, आप इसे डायरेक्ट ही डाल सकते हैं। सप्ताह में 3 बार आप इसे पौधों में ज़रूर स्प्रे करें। आप देखेंगे 8 से 10 दिन में ही ये रोग खत्म हो जाएगा। पत्तियां बिल्कुल हरी चमकदार हो जाएंगी और बिल्कुल ही पत्तियों में ताजगी आ जाएगी। नई नई पत्तियां आएंगी और फूल टूटकर नहीं गिरेंगे और सभी फूलों से फल बनेगा। तो आप एक पौधा मेरा मिर्ची का देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है, कोई भी पत्ती मुड़ी नहीं, परंतु इस पौधे की पत्तियों में कर्ल होने की शुरुआत हो चुकी है। तो समय पर ही यदि हम कर सकते हैं इसका उपचार दोस्तों, तो बहुत कुछ हम अपने पौधों को बचा लेंगे। और अभी तो बारिश का ही मौसम है और इसी समय ये अटैक ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मिर्च के पौधे में पानी कम डालें, 4 से 5 दिन में पानी डालें, और रेनी सीजन में तो अभी बिल्कुल भी ना डालें।
और मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। महीने में 4 से 5 बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। जितनी अच्छी मिट्टी भुरभुरी होगी, ड्राई होगी, उतनी ही अच्छी तरह से मिर्च के जो फूल उगते हैं दोस्तों, उनसे फल बनेंगे और फूल टूटकर नहीं गिरेंगे। फूल टूटने का कारण यह होता है ओवर वाटरिंग। ना ओवर वाटरिंग करें, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दें। आप सोचें अरे हम हर सप्ताह दें, जी नहीं दोस्तों, ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी पौधों में हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने के कारण ही पौधे अपनी पत्तियों को समय से पहले गिरा देते हैं, तो पत्तियों की संख्या भी कम हो जाती है। तो इस तरह से डालें, हल्की सी गुड़ाई करें, मिट्टी को ऊपर नीचे करें, ताकि जो हमने कॉपर सल्फेट का ये घोल मिर्च के पौधों में डाला है वो तुरंत ही पौधों की जड़ तक के जाए। आप इसे, जैसा मैंने बताया, स्प्रे की बोतल में डालकर पूरे पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं। परंतु अभी बारिश का मौसम है दोस्तों, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए मैंने इसे स्प्रे नहीं किया है, नहीं तो बारिश के पानी से ये धुल जाती। इसके अलावा मैंने अपने मिर्च के पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाने से, बारिश के पानी से बचाने के लिए एक ग्रीन नेट बिछा के रखा है। आप देख सकते हैं, ऊपर लगाया, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना आने पाए। या बारिश के मौसम में जब तेज़ पानी गिरता है दोस्तों, तो मैं इस गमले को उठाकर घर के अंदर रख लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ समय हमें इसकी देखभाल करना पड़ती है, तभी तो हमें ढेर सारे फल और फूल मिलेंगे। पौधों की देखभाल करने से ही फल फूल हमें मिलते हैं। इसके अलावा एक उपचार और बता रही हूँ दोस्तों, मान लीजिए आप ये भी उपाय नहीं करना चाहते हैं, तो लकड़ी की जो राख होती है ना, कुछ नहीं है तो आप लकड़ी की राख भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। लकड़ी की राख डालने से भी जो कीड़ों का अटैक हुआ है वह बिल्कुल ही हट जाएगा। और इसके अलावा मिर्च के पौधे को आप पूरे समय धूप में रखें। जितनी बढ़िया सनलाइट मिलती है, उतनी ही तेज़ी से इसमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। दूसरा, पानी कम डालें। गुड़ाई महीने में 4 से 5 बार करें, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो कॉम्पैक्ट होने ना पाए। और आपको ऐसे तरह से देखभाल करेंगे इस तरह से, तो ढेर सारी आपको मिर्च मिलेगी। और इसमें ये जो रोग लगने का कारण है दोस्तों, कई बार क्या होता है, मौसम बदलने से भी ये रोग लग जाता है। एकदम गर्मी से ठंड का मौसम, बारिश का मौसम, तो कई बार मौसम के बदलाव को भी पौधे सहन नहीं कर पाते हैं, तो भी ये रोग लग जाता है। और कई बार कुछ जो कीड़े होते हैं जो पौधों में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए आते हैं पौधों पर, वो भी कई बार पौधों में अटैक कर देते हैं, उससे भी ये रोग लग जाता है। तो इस रोग को ज़्यादा बढ़ने ना दें, समय से पहले आप अपने पौधों को बचा लें इस तरह से घरेलू उपचार करके, ताकि ये बीमारी हमारे आसपास के दूसरे पौधों में फैलने ना पाए और पौधा जो है हमारा अच्छी तरह से फ्रूटिंग करे। आप इसे सप्ताह में दोस्तों 2 से 3 बार भी आप इस पानी का छिड़काव कर सकते हैं, छाछ का, जैसे मैंने आपको बनाकर बताया, छिड़काव कर सकते हैं और आपको खुद ही 8-10 दिन बाद ही इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और ख़ासकर बारिश के मौसम में इसका ज़्यादा डर रहता है, परंतु यदि उपचार करेंगे तो पौधा बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो इससे आपकी पौधों की पत्तियां भी बहुत अच्छी हरी हरी आएंगी, पौधों और मिर्ची का साइज़ भी अच्छा रहेगा। और यदि ऊपर है दोस्तों, तब तो आप पिंचिंग करके तोड़ सकते हैं इसको, और ज़्यादा फैल गया है तो जैसा मैंने बताया आपको, आप वो उपचार करें। नीम ऑयल का भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इस सिकुड़ी रोग से, जिसे कि हम मुरोड़िया रोग भी बोलते हैं, लीफ कर्ल का रोग, इससे पौधों को बचा सकते हैं और पा सकते हैं ढेर सारी मिर्च। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।